बोलो बागेश्वर भगवान की। महाराज जी आध्यात्मिक प्रश्न करना चाहते हैं, जो भी हमसे गलती त्रुटि हो उसे क्षमा करना। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, यहाँ से करीब 22 किलोमीटर दूरी पर है सुजावनी ग्राम। वहाँ हनुमान जी महाराज का एक धाम भी है, जिसे हम झन्नापुरी सरकार के नाम से जानते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा महाराज जी आपसे कि एक बार वहाँ आप आकर के जरूर दर्शन करें। मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूँ, झन्नापुरी सरकार के आप आके दर्शन करें। और प्रश्न ये है महाराज, व्यक्तिगत तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात है, पदयात्रा भी बहुत लंबी हुई है, तो उसमें आदि शंकराचार्य जी भी विरोध कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था रहेगी या खत्म हो जाएगी। और हमारी रामचरितमानस में भी है कि एक चौपाई आती है, बंदो प्रथम महीसुर चरना। तो या जब हम सब एक होंगे हिंदू, तो श्री रामचरितमानस की जो बाबा तुलसी की लिखी हुई पंक्ति है वो रहेगी या सब हिंदू समान हो जाएंगे, या क्या आगे चल के इस हिंदू राष्ट्र में क्या परिवर्तन आएगा, ये महाराज जी मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ। आपकी समझ इस प्रश्न से ही पता लगती है कि बहुत इस प्रकार की जो भी बातें कर रहे हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो सब सम्मानीय हैं हमारे। जो भी हमारे खिलाफ इस बात पे बोल रहे हैं कि हम जात पात मिटाने या वर्ण मिटाने के लिए बात कर रहे हैं, सड़ासड़ उनको अपनी गद्दी की पड़ी हुई है और हमको हिंदुओं की पड़ी है। उत्तर जी, हमने कभी भी किसी भी बयान में ये नहीं कहा कि जात पात या वर्ण मिटना चाहिए। हमने ये कहा कि जात पात के अंदर जो छुआछूत नामक, घृणा नामक कि ये नगर को साफ करता है, ये मंच पे नहीं आ सकता। हमने सिर्फ उसको गले लगाने की बात कही। जो राम ने सबरी के बेर खाकर, राम ने ये नहीं किया कि सबरी के घर बेर खाए तो अब मैं क्षत्रिय नहीं, ऐसा नहीं। ठीक। दूसरा, तीसरा, हम वही प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं। जी, जी। वही आप बोल रहे हैं, जो लोग टीवी पे बोल रहे हैं वही आप बोल रहे हैं। आप कुछ नया नहीं बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी चारों, हम किसी के नाम नहीं ले सकते ना, वो हमारे आदर्श है ना। जी, जी। हम अपने के खिलाफ बोलेंगे तो बन गया हिंदू राष्ट्र। पता लगे फिर मुसलमान यही गए हैं, आपस में लड़ लो। नहीं अब वो बोल सकते हैं क्योंकि उनको अधिकार है, वो शंकराचार्य। हम तो आचार्य भी नहीं, तो हम नहीं बोल सकते ना उनके खिलाफ। तो हम उनके खिलाफ बोलेंगे मतलब मूर्ख कहना है, तो हम नहीं बोल सकते। हमारे लिए वो आदर्श है, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। जी हाँ, तो अब सुनिए, आपने कहा या किसी ने कहा बंदो प्रथम महीश्वर चरण। जी, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति व्यवस्था अलग है, पूज्य व्यवस्था अलग है। जी, महीश्वर के चरण, महीश्वर किसको कहते हैं? महीश्वर रामचरितमानस में तो ब्राह्मणों को कहते जी, हैं। ब्राह्मण एक व्यवस्था है। जी, ब्राह्मण मतलब कौन? सत असत विवेचनीय बुद्धि सा संजाता इति पंडा। जो सत्य और असत्य का ठीक से विवेचन करे, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वो पंडित कहलाता है। जी, ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। तो जो ब्रह्म को जान लेगा वो तो अपने आप पूज्य रहेगा, उसको कौन मिटा सकता है पूजा करने? जो ब्रह्म को जान गया वो तो ब्रह्म का ही हो गया प्रभु, फिर उसको संसार की जानने की क्या पड़ी है? तो अब ये तीन बातें। चौथी बात, सबका उत्तर ये है, हम जातियों के खिलाफ नहीं हैं, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। नहीं तो आपको समझ आई हमारी बात? वही तो मैं तो निवेदन कर रहा हमको हूं ना महाराज। तुम्हारा वो ब्राह्मणगिरी निपटानी, नहीं ना निपटाने वो वाली बात ठाकुरगिरी निपटानी। हमको सिर्फ ये कीड़ा मिटाना है कि हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। इस देश में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। इस देश में रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है, कन्वर्टेड हिंदू। उसे तो हिंदू, बस मुसलमान, हमारा उद्देश्य ये है। मुसलमान हमारा बनाया गया मिशन उसे। अलग है। ये जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं इनका मिशन, लेकिन सेम टू यू। हाँ, ये तो बात सही है महाराज जी आपकी बात। लेकिन आगे चल के जो दोनों तरफ से एक आप मत घबराओ, नहीं घबरा नहीं रहा, मैं निवेदन किसी कर रहा की भी महाराज। गद्दी नहीं छूटनी। गद्दी की बात नहीं कर रहा महाराज, हम गद्दीधारी थोड़ी, मैं तो निवेदन नहीं, कर रहा हूं। आपके आप दो जिनके भी विषय प्रश्न हैं। कह रहे हैं, एक तो वैदिक पद्धति के अनुसार वर्ण व्यवस्था है,
और शास्त्र के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि हम खुद शास्त्र के आधार पर चल रहे हैं। वेद के खिलाफ नहीं हो सकते क्योंकि इस देश का प्राण वेद है और वेद की परंपरा से ही सब कुछ चलेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू आपस में बटें, उसका मतलब ये नहीं है जात पात ऊंच नीच भेदभाव में पड़े, उसका मतलब ये नहीं है कि ये नीच हैं नीचे हैं, ये मंचों पे नहीं आ सकते, ये घोड़ों पर नहीं बैठ सकते, इनको कथा नहीं सुनाई जा सकती। क्यों नहीं सुनाई जा सकती? क्यों नहीं घोड़े पर बैठ सकते? इस देश में रहने वाला हिंदू है तो उसको भी पूजा भगवान की भक्ति करने का, घोड़ी पे बैठने का अधिकार है। इस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिकार तो सबको बस अधिकार हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अधिकार हो तो गया। सबको समान होना चाहिए। हाँ। लेकिन प्रशासन के अनुसार फिर हम विभाजित हैं 4 जगह। फिर वही बात नहीं तो अरे यहाँ भी तो हलवा हम बराबर- नाथ, यहाँ तो हम बराबर हो जाए। जब हम ना प्रशासन के खिलाफ हैं ना नहीं तो तुम्हारे खिलाफ हैं। नहीं, निवेदन ये है महाराज जी, खिलाफ की बात नहीं कर रहा। जब हम सब बराबर हो रहे हैं तो कोई आरक्षण में बट रहा है, कोई किसी चीज में बट रहा है, हम सबको बराबर तो हो जाना चाहिए। ये भी तो होना चाहिए एक हमारा। देखिए जैसे सामान्य वाले पहले अलग हैं, आप OBC अपना अलग हैं। बड़ा दिल दिखा के, नहीं महाराज जी, मैं अरे निवेदन- सुनिए तो, आप अपना नहीं माइक लिए रहिए, आप अपना बड़ा दिल दिखाकर पहले छोटे लोगों को गले तो लगाइए, हम उनके साथ बैठ करके चाय तो पीजिए। हम बंद कमरों से और एसी से बातें बंद करके सड़क पर उतरकर गांव में रहने वाले जनजातीय आदिवासी भाइयों के बीच में बैठकर उनको भी तो भगवत चर्चा सुनाइए। महाराज जी, अब ये बात तुम अपने ऊपर मत ले जाना। नहीं, निवेदन कर रहा हूँ महाराज कि हम जी, तुमको हम बाजार में जाते हैं, हम भले ही ब्राह्मण जाति से हैं, हम होटल पर खाना खाते हैं, हमने किसी वेटर से जब पूछा कि आप किस जाति से हैं तो भेदभाव हमारे अंदर कहाँ है? बस उसी को मिटाने जब के लिए हम बराबर के हैं तो हमारे लिए आरक्षण क्यों है? हम बराबर हो जाना चाहिए ना। ये तुम्हारी लड़ाई सरकार से है, नहीं, हमारी सरकार- लड़ाई नहीं तो- विचारों से नहीं, है। विचार तो आप ऐसे हमारी तो- सुनिए, ये विषय कोर्ट का है, आप सरकार से लड़ें। हमारा विषय है आपके अंदर के सबके कीड़ा मिटाकर हिंदू को एक करने का। जी महाराज जी, बस लेकिन झंझट खत्म ये है। हमारे अंदर आपको कीड़ा है ही आरक्षण नहीं। खत्म करना, आपको जो खत्म करना आप करो, हमको तो भेदभाव मुक्त करके हिंदू एक करना है, हम हिंदू एक करेंगे। नहीं, हिंदू एक अब बाकी किसी की गद्दी नहीं जाएगी, डरे ना। और कोई बात, नहीं महाराज जी, और कोई खुजली? नहीं कुछ नहीं, तो महाराज जी हमारे लिए कुछ है ही नहीं। वो तो हमें आपकी यात्रा में नहीं, भी नहीं, रहे ऐसा नहीं है, यात्रा से प्रसन्नता भी रही हमें। रही है तो अगली यात्रा में 9 दिन फिर चलियो। बिल्कुल महाराज जी, आप जहाँ आदेश और हम करेंगे वहाँ आपका जाएंगे। नंबर देखेंगे कि आप आए हो कि नहीं आए। आप तो हमारा नंबर भी नोट कर लो, ऐसा नहीं महाराज नहीं, जी। नाम इनका भैया फोटो रखना। फोटो लिख लो। मेरा नाम शिवकांत पांडे है, मैं सुजावनी गांव का हूँ। और वहाँ मैं निवेदन कर रहा हूँ कि महाराज जी आप हनुमान जी के दर्शन करने समय आएंगे, मिले, हम आएंगे जरूर आप पधारें। हनुमान जी से प्रार्थना करना कि हिंदू एक हो जाए, हाँ, हनुमान जी से हम एक दिन क्योंकि नहीं, इस देश में यही पिताजी सबसे बड़ी दिक्कत है। 40 साल से हनुमान जी की पूजा करते हैं, थोड़ी बहुत हम भी दर्शन करने जाते हैं। और आज तक हमारे गांव में चल के आप कभी भी पता कर लेना, समान भाव से मैं जनता के साथ रहता हूं। आज तक कोई भेदभाव नहीं रहा बहुत अच्छा कर रहे हैं, औरों को भी प्रेरित करें। मेरी तरफ से। लेकिन दुख नहीं, तब इस बात के लिए आप औरों को प्रेरित करें। आत्मा में, जब अंतरात्मा में कष्ट इसलिए होता है कि वैदिक पद्धति से तो कहीं मोबाइल पर 50 बातें चल रही हैं, वो कहते हैं ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, और जब हम निकलते हैं तो वहाँ ये वर्ण व्यवस्था हमें परेशान करती है। भाई ये सब सामान्य हो जाना चाहिए सभी को। बिल्कुल होना चाहिए, उसी के लिए हम निकले हैं। वर्ण व्यवस्था तुम्हारी गद्दी नहीं हटेगी, तुम चिंता ना करो। नहीं, हम गद्दी वाले नहीं। बागेश्वर धाम की जय, बोलो झन्नापुरी सरकार की जय। हम रुको शांति रखो। किसी भी ब्राह्मणों के, किसी भी क्षत्रियों के, किसी भी वैश्यों के, किसी भी शूद्रों के हम खिलाफ नहीं हैं। हम केवल और केवल उनके खिलाफ हैं जिनको पिछड़े और बिछड़े लोगों का दर्द दिखाई नहीं देता है। बस, ना हमको जातियां मिटानी है, ना जातिवाद मिटवाना है। हमको भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, इसको मिटवाना है। इस पे हमें काम करना है। और हाँ, हम ये बात, ये काम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई कितना भी विरोध कर ले। ये सुन लीजिए,
हम हिंदू एकता करके ही रहेंगे, उसका परिणाम कुछ भी हो। जी।